हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस के बारे में, जो कि निकल कर आ रहा है 2021 में लेटेस्ट। ठीक है, आपको बस ये टॉपिक अगर आप करके जाते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। मार्क्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल को, जैसा कि आपको मालूम है, लगभग 25,000 से ज़्यादा पद जो है वो निकल कर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश की भर्ती को लेकर। इसका नोटिफिकेशन जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा। लगभग इसी हफ्ते इसके न्यूज़ आ रही है कि इसी हफ्ते में जो है आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको डिटेल्ड सिलेबस बताएंगे कि जीके में क्या पूछा जाता है, हिंदी में क्या पूछा जाता है, मैथ्स में क्या पूछा जाता है और रीजनिंग में क्या पूछा जाता है, और आपको किस टॉपिक को जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। दोस्तों, चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपने यूपी पुलिस का हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, जिसमें हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या उसमें फीस रहती है, कि पूरी सारी डिटेल्ड हमने उसमें जानकारी दी है। तो दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आप जो है जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, सिलेबस को जानने से पहले हमें एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए कि एग्जाम में पूछा क्या कहता है। तो आपकी लिखित परीक्षा होती है, कुल 150 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक जो प्रश्न होता है वो 2 नंबर का, यानी कि आपके टोटल नंबर बनते हैं 300। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की, ठीक है ना, और टाइम होता है 2 घंटे। इसके बाद अगर पूछें तो पूछा क्या जाता है, तो आपसे हिंदी पूछी जाती है 37 नंबर की, जीके या जीएस बोले तो 38 नंबर की, मैथ्स प्लस रीजनिंग मिला के आती है 38, रीजनिंग अलग से आती है 37 नंबर। तो ये एक बिग फैक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार मिलाकर आपसे कुछ कुल जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 150 पूछे जाते हैं। कुल नंबर होते हैं आपके 300। चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार जीके की बात कर लेते हैं कि जीके में क्या क्या पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये है जीके का डिटेल्ड सिलेबस, जिसमें आपको देखिए सामान्य विज्ञान पूछा जाता है। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, जीके में आपसे जो है सामान्य विज्ञान पूछा जाता है, जिसमें आपका फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री होता है, मैथ्स होता है और पर्यावरण होता है, एनवायरमेंट। ठीक है, ये सारे ही टॉपिक आपको करके जाने होते हैं। इसके बाद भारत का इतिहास, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। ठीक है, इसके बाद जो आपका भारतीय संविधान होता है, इंडियन पॉलिटी, वो पढ़ के जाना है। भारतीय इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, मंदिर, मस्जिद, ठीक है ना, और कौन कौन से लोकगीत, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय भाषाएं, ये सारा आपको करके जाना होता है। इसके बाद भारतीय कृषि, यानी कि गेहूं वगैरह का उत्पादन कहाँ होता है, किस जिले में कौन सी खेती की जाती है, किस राज्य में कौन सी खेती होती है, इस तरीके से। इसके बाद वाणिज्य व्यापार की, व्यापार में क्या क्या होता है, ठीक है, और जनसंख्या, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, ये वाला जो टॉपिक है ना, जनसंख्या वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको डेफिनेटली एक प्रश्न देखने को मिलने वाला है, चाहे आपको ओवरऑल इंडिया की जनसंख्या और साथ ही साथ यूपी की जनसंख्या का भी आकलन करके जानना होगा। पूरा पढ़ के जाइएगा, एक क्वेश्चन आपको डेफिनेट मिलने वाला है। इसके बाद पर्यावरण एवं नगरीकरण को लेकर फिर भारत का भूगोल आ जाता है, प्लस विश्व का भूगोल, जिसमें आपको ग्रह, तारे वगैरह, है ना, सूर्य, पृथ्वी, ये सब, और अपने पर्वत, पठार, ज्वालामुखी, ये सारा कुछ इसमें आता है। नेशनल पार्क आ जाते हैं आपके, ठीक है, नदियाँ आ जाती हैं, तो झीलें, ये सब कुछ इस भारत के भूगोल में आता है। प्लस प्राकृतिक संसाधन में कोयला वगैरह, है ना, इस तरीके की चीज़ें। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जीके भी पूछा जाता है, जिसमें आपसे उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, यह पूछा जाता है। इसके बाद जो है आपका पूछा जाता है मानवाधिकार आंतरिक सुरक्षा, जो मानवाधिकार एक्ट आया था हमारा 10 अक्टूबर 1993 को, वो पूछा जाता है आपसे। ठीक है, इसके अलावा देखिए भारत और उसके पड़ोसी देश, ठीक है, भारत और उसके पड़ोसी देश आपको मालूम है, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इनके बारे में डिटेल्ड जानकारी तो नहीं पूछता, थोड़ा थोड़ा पूछ लेता है कि इसका राष्ट्रगान क्या है ना, इसकी मुद्रा क्या है, इसकी करेंसी क्या है, इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद इनके संबंध, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, यानी कि करंट अफेयर। करंट अफेयर तो आपको डेफिनेटली करके ही जाना है, लगभग पिछले 6 महीने का, जिसमें आपको जो है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WHO हो गया, ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, फूड FAO हो गया, इस तरीके के सारे आपको करके जाना है। दोस्तों, हम जीके के लिए आपके लिए सीरीज शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे ही आपकी वैकेंसी आती है तो उसके लिए हम आपकी जीके की सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें हम आपको ये सारे ही टॉपिक करवाने वाले हैं, जो कि आपके यूपी पुलिस एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं और काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी यहाँ से। तो दोस्तों, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इसके बाद हमारा आता है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय हो गया। इसके बाद विमुद्रीकरण, जो हमारा डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में। ठीक है, इसके बाद साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी क्या है, क्राइम कैसे होता है ना, वस्तु जीएसटी को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। ठीक है, इसके बाद देखिए ये सब आपका करंट अफेयर में आता है। पुरस्कार एवं सम्मान, किसको कौन सा अवार्ड मिला, देश, राजधानी और उसकी मुद्रा, महत्वपूर्ण दिवस, ये सारे ही टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूं। तो दोस्तों, उसके लिए आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अनुसंधान, रिसर्च एवं खोज, किसने किस चीज़ की खोज की, यानी कि साइकिल की खोज किसने की, इस तरीके से थर्मामीटर की खोज किसने की। ठीक है, पुस्तक और उसके लेखक, पुराने भी और जो करंट अफेयर में चल रहे हैं उसके भी, नए भी आपको करके जाना है। सोशल मीडिया में, फेसबुक में क्या है ना, इस तरीके का कुछ। तो दोस्तों, ये तो हो गया हमारा जीके। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हिंदी के बारे में। दोस्तों, हिंदी में आपको कुछ इस तरीके से टॉपिक पूछे जाते हैं, जिसमें आपका हिंदी और अन्य भारतीय जो भाषाएं हैं, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज को लेकर, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, जिसमें हिंदी की वर्णमाला, ठीक है, विलोम शब्द, अनेकार्थी, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, तद्भव, तत्सम, ये वाला जो टॉपिक है ना, जो
जिसमें आपके पर्यायवाची वगैरह पूछे जाते हैं, वो आपसे आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके जाना, क्योंकि यही आपको जो है नंबर गेन करने में मदद करेगा। इसके बाद देखिए भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया काल वाच्य, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय संधि, ये सब आपको करके जाना है। इसके बाद जो देखिए समास हो गया, ब्राह्मचिन्ह और मुहावरे लोकोक्तियां तो पूछे ही जाते हैं, 2 से 3 मुहावरे लोकोक्तियां पूछे जाते हैं। रस छंद अलंकार से भी एक एक दो क्वेश्चन पूछ ही लेता है वो, ठीक है। तो ये आपको टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करके जाना है। इसके अलावा देखिए अपठित बोध जो अनसीन पैसेज आता है उसमें आपको आंसर देना होते हैं। इसके बाद जो है प्रसिद्ध कवि कौन सा है, उसकी लेखक, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध पोर्शन, ठीक है। ये हो गया आपका हिंदी का। चलिए हम बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स और रीजनिंग को कंबाइन करके पूछा जाता है, फिर आपसे रीजनिंग अलग से पूछा जाता है। तो मैथ्स में देखिए ये टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। एक होता है, ये तो न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, ठीक है। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन आपको करके जाना, 2 से 3 सवाल यहाँ से मिलते हैं, डेसिमल दशमलव और भिन्न से, फिर एचसीएफ एलसीएम से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद आप रेशियो और प्रोपोर्शन से 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद परसेंटेज से तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस भी इंपॉर्टेंट है, डिस्काउंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए मैं जिस पे स्टार लगा रहा हूँ ना, आपको वो करके ही जाना है। सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप से भी कभी कभी एक दो क्वेश्चन पूछ देता है, एवरेज से तो पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें टाइम एंड वर्क, यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलने वाला है, 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस, दूरी से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं। इसके बाद यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स यानी कि डीआई से भी आपको कभी कभी जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, 4 से 5, ठीक है। इसके बाद मेंसुरेशन से पूछा जाता है आपको, ठीक है, त्रिभुज सर्कल वगैरह इस तरीके से। फिर अर्थमेटिकल कंप्यूटर ऑपरेशन, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में देखिए आपसे लॉजिकल डायग्राम्स यानी कि तार्किक आरेख यानी कि जो वेन डायग्राम्स होते हैं आपके इस तरीके से, ये पूछे जाते हैं। सिंबल रिलेशन पूछे जाते हैं कि किस सिंबल का क्या मतलब है, ठीक है। इसके बाद प्रत्यक्ष ज्ञान बोध होता है, परसेप्शन टेस्ट, ठीक है। इसके बाद देखिए ये हो गया आपका परसेप्शन। इसके बाद वर्ड फॉर्मुलेशन टेस्ट होता है, शब्द रचना, कौन सा वर्ड किससे रिलेटेड है। इसके बाद अक्षर और श्रृंखला यानी कि जो अल्फाबेटिकल होती है सीरीज, उससे कोडिंग डिकोडिंग करके इस तरीके से। फिर वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी के मतलब सादृश्यता की, मतलब ए इस तरीके से देता है, ए बी या अनुपात सी डी, तो बताइए डी किसके बराबर हुआ, इस तरीके से पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों कॉमन सेंस पूछा जाता है, परीक्षण, ठीक है। इसके बाद डायरेक्शन, दिशा और निर्देश पूछे जाते हैं। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो प्रभावी तर्क, ठीक है, कौन सा तर्क इसको सेटिस्फाइड करता है, कौन सा नहीं करता है, ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है दोस्तों। इसके बाद ये आपके कुछ और अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको पूछे जाते हैं रीजनिंग के अंदर ही, जैसे कि मानसिक अभिरुचि, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट जनहित, आपको 2-3 स्टेटमेंट दे देगा और उसमें पूछेगा कि बताइए कौन सी इस स्टेटमेंट से आप सहमत होंगे। लॉ एंड कानून के ऊपर, ठीक है, कोई अगर अपराध हुआ है तो किस तरीके से, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर सांप्रदायिक। तो दोस्तों ये वीडियो था, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।